लखन सिया राम राजा राम चंद्र की सदा भवानी दामिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव मिल रक्षा करे श्री ब्रह्मा विष्णु दंतेश्वरी मैया महामाया महामाई डोंगर गढ़वा बैठे मैया बगोड़ा मुख बमलाई बगोड़ा मुख बमलाई बगोड़ा मुख बमलाई बगुला मुख बमलाई जग जननी पालनहारी सब यारी जग जननी पालनहारी सब यारी जिंदा
जग जननी पालनहारी गुरु महिमा है सबसे न्यारी चिंता के कन्हैया मैया तेरो आनी मैया 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 जय हो जय मैया 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 जय हो जय मैया जग जननी पालनहारी तुझे मांगे सब न्यारी जग जननी पालनहारी तुझे मांगे सब न्यारी चिंता के कन्हैया मैया तेरो आने मैया 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 जय हो जय मैया 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 जय हो जय मैया 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 करुणमयी मोर मैया 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 कृपा करो बोल दिल से चंद्र की जय वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वानि विनायको दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तम वन्दे रघुनन्दनम् राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु राम कथा करूँगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की स्वामी तुलसीदास जी महाराज की बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती हर 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 महादेव। विश्ववंदनी भारत माँ के पावन गोरा में विराजमान पावन पुण्य भूमि अछोली की संधारा धामला सतसत नमन जहा त्रिदिवसीय सस्वर मानस गान सम्मेलन का आयोजन हुआ थे। ये भव्य मानस मंचला सजाए पर सवारे पर प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान करिए। आप जम्मो दान दाता के श्री चरण में सतसत नमन। साथ ही यहाँ उपस्थित मुरजम्मो राम कथा के मर्मज्ञ जन संत जन सुधी जन विद्वत जन आदरणीय संचालक गुरुदेव समुपस्थित जम्मो विदुषी मातृ शक्ति नान्हे नान्हे लइका सियान और नौजवान साथी आप जम्मो के श्री चरण कमल में विश्व कल्याण मानस परिवार ग्राम कन्हारपुरी पुष्टपुर जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के बोध नान्हे लइका मन के सत सत नमन है प्रणाम है स्वीकार करो। अब अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा प्रसादी स्वरूप प्रसंग प्राप्त हुए हैं। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 14 जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पावन पंक्ति उद्धृत करें। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए जाते हो चरण रते शोक मोह भ्रम जाए
शोक मोह भ्रम जाए। जेकर शाब्दिक भाव है, हे प्रभु आप बोला समझा के वही कहो जेकर से मैं सब ला छोड़ के आपके भक्ति करो, जेकर करना दया कर दो वो ईश्वर और जीव के भेद लाभ समझा के कहो जेकर से आपके चरण में मोर प्रीति हो, शोक मोह भ्रम के निवारण हो जाए। ये दोहा के शाब्दिक भाव है। आवव के पावन प्रशंस भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अंबा परम्बा मां जगत जननी मैया जानकी लखनलाल जी महाराज पंचवटी में निवास करते हैं, जहां लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा ये पावन प्रश्न किए गए हैं। वैसे ये 5 प्रश्न संत मन कहते कि ये 5 प्रश्न है जिन 5 ज्ञान के प्रतीक है। अब ये प्रश्न ऐसे नहीं है कि लक्ष्मण जी महाराज नहीं जानत रहे सो ये कर उत्तर, वो लखनलाल जी महाराज ला संत मन कहते कि ये जीवाचार्य है, अर्थात वो जीव के आचार्य है कि हम जीवन में जीना कैसे है, का के ज्ञान रहना चाहिए, अपन जीवन कैसे जियन कि हमर मन के जीवन के दशा दिशा भगवत प्राप्ति की ओर हो, भगवत प्राप्ति की ओर उन्मुख हो। ये कर लिए ये 5 प्रश्न हमारे जीवन में बड़ा आवश्यक है, महत्व रखते हैं ये प्रश्न। अब ये पावन प्रशंस के ज्ञान मानो भगवान राघवेंद्र सरकार के प्रेरणा से ही लखनलाल जी महाराज के ये पावन प्रश्न है 5। काबर अभी पेपर के सीजन चलत ना, कैसे नान लड़का बनवा कथा पेपर अभी सीजन चालू होने वाला है, पेपर चलने वाला है, तो पहली पढ़ाई होते कि सीधा परीक्षा हो जाते, पढ़ाते नहीं पहली गुरुजी मन वैष्णव भगवान राघवेंद्र सरकार पहली पढ़ावत है, तहन परीक्षा होही। ये 5 प्रश्न के परीक्षा जे उत्तर भगवान राघवेंद्र सरकार प्रदान करते, वो कर परीक्षा कब होते तो ये कर जस्ट बाद में मिल जाही अपना परीक्षा। जब शूर्पणखा के आगमन होते ना वही परीक्षा के रूप में लखनलाल जी महाराज। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पावन पंक्ति उद्धृत करें, ये प्रश्न पूछे कि तो को शैली देखन, मोहि समुझाई कहु सोई देवा सब तज करो, सब तज करो चरण रज सेवा। आप बोला समझा के कहा ताकि मैं सब लोग त्याग के आपके चरण के सेवा में लगे रहूं। गोस्वामी जी लिखें कि ये 5 प्रश्न हरे का तो पहले ज्ञान कहूं ज्ञान विराग रुमाया, कहूं सुभग करहूं वैराग और माया। आप कहो कि का ज्ञान आया वैराग्य गाय माया काय, कहो सो भक्ति करो जयदाया। आप भक्ति के बारे में कहो जेकर से आप रीझ के दया करते हो। पश्चात फिर ये 5वां प्रश्न करें, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह रम जाए। ईश्वर और जीव में काय भेद होते आप सब ला समझा के कहो। वैसे ये प्रसंग जितना भी आप सुनो ना, जितना बार भी जिन भी वक्ता बताई सबके भाव अलग अलग रही। काबर के ऐसे है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनहि बहुविध सब संता। कई संत मन पहले माया के वर्णन करते जैसे मानस में हेवे उपस्थित है, लेकिन अब देखन ईश्वर और जीव में भेद का है, जिन प्रसंग हम मिले और भेद जानने पर पहले तो में समानता की जानकारी होना चाहिए ना। तो बाबा
भगवान हमारे मन में का समानता है जानता नहीं। भगवान हमारे मन में समानता है नहीं है, तब समानता हुई तो फिर भेद को कर भी नहीं गा। तब वो ईश्वर में हम जीवन जितना भी दिखत है नहीं दे वो सब जीव है, तो कहीं समानता हो ही कैसे हेबे करेगा, का समानता है हम अनुकर अंश हैं। अब पहले तो देख रहे कि 5 प्रश्न है, 5 ज्ञान है। स्वस्वरूप के ज्ञान अर्थात हमर आत्म तत्व के ज्ञान, ये स्वस्वरूप के ज्ञान है। पर स्वरूप के ज्ञान अर्थात हम काकर अंश परमात्मा के अंश, ये ज्ञान है पर स्वरूप के ज्ञान है। विरोध स्वरूप के ज्ञान अर्थात माया के ज्ञान की माया का हरे होकर ज्ञान है, विरोध स्वरूप के ज्ञान है। चौथा की इसकी उपाय स्वरूप के ज्ञान है, उपाय स्वरूप के ज्ञान वैराग्य के ज्ञान है। पांचवा की फल स्वरूप के ज्ञान है, भक्ति के ज्ञान है, फल स्वरूप के ज्ञान है। अब देखन ईश्वर और जीव में भेद का है, ओकर पहली समानता। हम सब ईश्वर के ही अंश हैं। अब ईश्वर कैसा है तो कहेंगे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन यमन सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव दिखा था ना मना, हम सब बोझन है ओकरे अंश आन। अब अंशरण न तब ओकर गुण हमार मन के भीतर में विद्यमान है। ये ईश्वर के अंश है के कारण हम कैसे इनकी ये अविनाशी है, अर्थात ये जीव के नाश नहीं होने वाला। भले ये शरीर छूट जाते नाशवान है शरीर है, लेकिन भीतर दिन दिन बैठे है ना, दिन लगा कहते ए लइका है तो सोहर बुलाते चला का कहते आत्मा कहते का आत्मा है। गीता में लिखते कि नैनम शस्त्रान छिंदन्ति नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। न तुझे आत्मा ला कोई शस्त्र के द्वारा काटे जा सके, ना ही अग्नि ला जला सके, ना पानी गीला कर सके, नहीं हवा ये सुखा सके। ये अविनाशी जैसे भगवान के नाश नहीं हुए ना, वैसे ये आत्मा के तक को नाश नहीं हुए। ना जाने कितना बार कितना कदम शरीर ला प्राप्त करे हुए। हमन भले आत्मा ला भले ये शरीर ला अपन आप मान लेते हैं कि ये नहीं आओ नहीं। अब कैसे जैसे कोनोल बुखार धर लेते नहीं तो का कहते हैं मोला बुखार धरे है, ऐसे कहते का तो मोला नहीं मोर शरीर ला धरे है ऐसे कहो तो वो बात है सही रही ना। काबर कहन का हमारा रामायण जी कहा है खुद को देह मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। हमन ये शरीर अपन मान ले नहीं है, हमर मन के अज्ञानता है। अब कब को जान ले बोले तब मानना बड़ा मुश्किल है। मैं खुदे कहा था कि ये शरीर हम नहीं हरो, भीतर अंधिम जिन आत्मा है वही हरे वही हरो में है, लेकिन मानो का बड़ा मुश्किल है ये ला समझना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये शरीर चैतन्य है जैसे भगवान चैतन्य है, अमल है अर्थात ये पाप रहित है, सहज सुख के राशि है। कहते सहज सुख के राशि कैसना अतका जन देखे नाना लइका मान कतका जन थे नानची लइका ना वो अपने अपना सुखे रहते तब हम मुस्कुराते नहीं मुस्कुराए। हाव नहीं कुछ बोलो, हाव दिल ऐसे कर नहीं दिल ऐसे मुस्कुराते ना, और रोबत रोबत तब मुस्कुरा देते ना। हाँ उसने रहे ना हम मना
यह मन सही शिक्षा बढ़ जन बाढ़ हम मन वैष्णव रहन नहीं वही हरि सहज में सुख के राशि हम सब पहले जब छोटे रहे ना जब हमार मन में जन्म हुई से धरती में तो हम मन सहज में सुख के राशि रहे अब ईश्वर के अंश होए के कारण में सहज गुण हमन ला प्राप्त होए लेकिन हम अब सहज दुख के राशि हो गए सहज दुख के राशि हो गए एक कन कोनो कहीं कुछ बोल दूस न तो तुरंत दुखी हो जाता नाना लइका मन देखू उतनी देर मार दी फटकार दी ना तब बोलो तोरे संग खेलेल धल ली अपने मन पर झगड़ा होती है फिर एक दूसरे साथ से बात करे लगी सहज है उनका मन के स्वभाव सहज में हम मन सुख के राशि रहे अब भले दुख के राशि हो ये समानता है ईश्वर और जीव कोनो लाज पूछ दिए जाए ना कि और माता पिता का नाम है क्या हम अपन अपन माता पिता का नाम ला बताथन किसे फलाना हरे मोर माँ फलाना मोर पिता है जबकि हमारे वास्तविक पहचान का है हमारे वास्तविक माता पिता वही मना है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जगत जननी मैया जान के भगवान भोलेनाथ मां पार्वती ही हमारे मन के माता पिता के रूप में कैसे ना तो हम सब ईश्वर के अंश जान अर्थात होकर संतान जान गाय देखे हो गाय ना कोई विदेशी वाले नहीं कहा दूध देते नहीं का हमारे मतन गाय रखते थे मान लो जब 25-30 लीटर दूध देते गाय और आधा दूध ला बाल्टी में रखते दूधी में रखते बांध देते थे चम्मच में तक रख मान लो जाए लोटा में रखा है दूध वो लब मंगाना है तो कैसे मंगाऊंगा कैसे मंगाऊंगा लोटक दूध ला लान दूध नहीं कहा कहू ना बाल्टी दूध रखा है मंगाना है तो बाल्टी दूध लावे इसे कहीं नहीं कहा कैसे भैया वैष्णव कहेगा तब वो दूध बाल्टी खोजेगा कि लोटा में रखा है तो दूध लोटा खोजे दूध तो गाय के ही रही ना लेकिन जिन पात्र में रख दिए जाते ना वो पात्र के साथ में उनका नाम जुड़ जाते जैसे लोटा में रख दिए कि दूध ला तो वो लोटा के दूध नाम जुड़ गए उनके साथ वैसे भगवान अपन अंश ला हमारे मन के माता पिता एक पात्र के रूप में जिनमें रख दिए जाते जेकर कारण माता पिता के नाम हमारे साथ में जुड़ जाते नहीं तो हम सब जम्मो के जम्मो वही भगवान के ही इंसान ओकरे संतान है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि हम सब सहज में सुख के राशि हैं जैसे सोनल देखे सोना ये गलम पहनते दिल का कहते जी हार मंगल सूत्र आजकल इसे छोटा काट ले आगे चोकर कहते अभी कान के ला नाक में पहनते दिला या हाथी कंगन पहनते कैसे बेचल जावे कैसे काक नाम लेते हो सोना नाम लेते कि कंगन के अलग रखे कर अलग अंत में तत्व तो एक ही है ना नाम भले अलग अलग है वैसे हम जितना भी दिखत है कौन हो ये जात के कौन हो वो जात के कौन हो कहीं कुछ लेकिन अंत में तत्वतः तो एक ही है हम सब ईश्वर के ही इंसान जैसे एक ठन लकड़ी कौन हो टेबल फैला दे कौन कुर्सी बनत कौन हो कहीं बनत लोहा के माइक बन गए स्टैंड है अंत में तत्व तो एक ही है वैसे हम सब ईश्वर के ही इंसान ये समानता है हमारे मन की अब देखो ईश्वर जीव भेद अब ये भेद कैसे ना है ईश्वर और जीव में एक भजन के पश्चात पुनः चर्चा बोल लखन से राम चंद्र की जय तोर बिना सुना ये नगरिया है तोर बिना सुना ये दरिया है
भक्ति के गावे ना तो ना भरोसा मोर भारी आज तेजर गुराई
हाँ मोला भरोसा कर भक्ति के गावे तोला भरोसा मोर भारी तोला भरोसा मोर भारी आजा 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 नया जरा गुराई आजा नया जरा गुराई आजा नया जरा गुराई आजा नया जरा गुराई आजा नया जरा गुराई। बोल लगन से रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। अब चर्चा चलत है निस्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुदाय जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। ईश्वर और जीव में काय भेद है आप समझा के कहो। वैसे ईश्वर और जीव में भेद अति है, भेद है तो को नहीं तो को है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई जदपि प्रसा छूटत कठिन नहीं। जड़ चेतन के ग्रंथि मानो गांठ पड़ गए जेन है यद्यपि वो मृषा है झूठ है लेकिन छूटे में कठिनाई है। गांठ तक नहीं पड़े है छूटे में कठिनाई है। ये दोनों भाव पर रखते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। वैसे कोई हमारा बांध के रखेगा नहीं रखे लेकिन ओकर बाद भी मन बंधे हुए महसूस करतन। जैसे ए मन देखो आप मन चिरई मन ल पकड़ते ना ते मन है ऐसे पोंगली बना रहते। पोंगली तार में पोंगली ल बांध दे रहते। अब वो में कुछ दाना रख दे रहते। जब चिड़िया आते वो पोंगली पकड़ते ना अपन पैर से तो वो उलट जाते। अब तार है ये तार है इनमें पोंगली लगे फंसा दे। जब तक हमें कुछ नहीं रखा है ना तब तक तो ऊपर रहे। जब में कोई बैठी नहीं पकड़े तो वो नीचे छूट थे। तब वो तोता ऐसे लगते कि मोला कोई जकड़ के रख ले मोल पैर ला बांध दे के। जबकि बोला कोई जकड़े है का नहीं वो खुदे पकड़े हुए है। गिरो मत कहीं उल्टा हो गया नहीं समझ आवाज। बेंदरल पकड़ते थे मतलब देखो बेंदरा पकड़िया ऐसे सुराही में बर्तन रहते ना घड़ा ओमे चैनल डाल दे रहते। बेंदरा पकड़िया और चैनल देखते बेंदरा ऐसे हाथ में डालते और सहज भाव हमरो मन के एक आध कर में मन संतुष्ट नहीं होन कैसे तब वैसे बंदर मन को ऐसे एक मुट्ठा भर निकालने की कोशिश करते। चैनल मुट्ठा पकड़ के अब हाथ जाते तब वैसे सीधा रहता। अब चैनल पकड़े तैसे मोटा हो गया बेचारा। तब वो उतिल निकले कैसे वो सुराही में बर्तन से कर हाथ तब बोला ये लागते कि बोल कोई धर ले भीतरी ले। जबकि वो बंधन है का वो बंदर है नहीं है। वो माना थे कि बोला पकड़ ले मोर हाथ अंदर से कोनो हेबे का बर्तन में कोनो नहीं है। चैनल अपने धारे चैनल छोड़ दी नहीं तो वो इसलिए बंधन से मुक्त है। वहाँ बंधन नाम की कोई चीज है नहीं लेकिन बोला लगत है कि मैं बंधन न हो बस वैसे स्थिति हमरो मन के साथ में है। ये जीव है कोई बंधन नहीं हम मन हम ओकर अंश ईश्वर के समान ही हमरो मन के ईश्वर के अंश होने के कारण हम सब सुकर संतान समान है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब अंतर है तब मैं नहीं कहा दोनों तन के बात करते गोस्वामी जी। अंतर कब है वो अंतर कब नहीं है। पहली कब नहीं है तेरा देख लेते कब नहीं है। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव ही भेद कहो। जब वो एक रस हो जाए पर ज्ञान है ना तो फिर ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं रह जाए। लेकिन वही ज्ञान है जब एक रस नहीं रह सके नहीं रह पावे तो फिर वो ईश्वर और जीव में भेद की रचना करते। अब आवा देखन ईश्वर जीव में भेद परबस जीव स्वबस भगवंता जीव
अनेक जीव अनेक एक श्रीकंता परबस जीव स्वबस भगवंता। ये जो जीव है ना, अबे जीव का हाथ में कर मतलब कौन हो, दूसरा और तीसरा आदमी तो है। हम इच मन हरन जीव, हम सब जन हर पर बस में हन ए बनते नहीं हन। घर में महतारी भात रांधी त खाबो दादा दूसरा के बस में दे दे त खा ले। सबो जन है ठाकुर बस में ना मन पर बस में कर को जन अपन बाप के बस में कत को जन अपन मां के बस में कतनो औ कहीं कुछ सब रिश्ता नाता बस में। लेकिन भगवान वो स्वबस है, ओकर परम स्वतंत्र न सर पर कोई भाव करे मन जो सोई। हमन दूसरा बस में कोनो एक कन कहीं प्रशंसा कर दिस नहीं तब तो फिर फूले नहीं समान नहीं नहीं चाहो। अब कोई एक आपन बुरा भला कह दिस ना रिसा जब दुखी हो जाओ। कैसे पल भर में सन्यासी हो जथन फल में योगी, पल में योगी पल भर में भोगी बन जथन, पल में बैरागी बन जथन। अब ये सबको कहा कदे तक ले आते जानते हो, ये मने ताएगा जेन हम अल्लाह पर के बस में रखे हुए। अब ये मन बड़ा बड़ा रुपया होते सबको खेल नीचे चालू होते। संत मन कथे तको की मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के मुक्ति और बंधन के कारण है। कोई कवि की तको की मन ही देवता मन ही ईश्वर मन सबका आधार। ये सबके आधार मन ही है जिन बड़ा चंचल है। अभी कतको जन बैठे कतको जन घर के बारे में सोचत रहे जिन मन जावा था कहीं कुछ काम याद आ गई नहीं का। कतको जन कर बैठे लेकिन बैठ बैठ तको नहीं बैठे मन में कहीं कहीं बात चलत है। ये मन के तुलना चंचल बंदर के साथ किए जाते हैं। ये दुनिया में काकरो सबसे ज्यादा तेज गति है, प्रकाश से भी तेज गति काकरो है तो वो है ये मन के जिन पल भर में ही कर बैठे है अछोली में। और कतनो जन के मन है वह स्कूल में कोई काकरो कहाँ चो फोन लगाए रहते हैं। ही कर बैठे बैठे कोनो भंडारा में एक लोटा साग रखे रहे हमें हम और बार अच्छा लागे लानो कोनो खा दे वही का। ये मन ही है भटकाने वाला। कोई कभी बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं। मन से बड़ा रुपया न कोई जो पल पल रचता स्वांग निराले। मन से बड़ा रुपया न कोई जो पल पल रचता स्वांग निराले। माया मोह में उलझा रहे वो पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में नया मन के बहकावे में नया मन राह बुलावे भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बनिस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास ना बनिस मन को अपना दास बना ले। कहना बड़ा आसान है भैया लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। ये मन से जीतना बड़ा मुश्किल है। एक कनिक तो रोकी लेवे मन लेकिन कब ये बोचक से भागी कोई एता पता नहीं। ये कर सहज स्वभाव होते कते पतन की ओर जाना। ये कलयुग में ज्यादा विकट परिस्थिति में देखे लो मिलते। मन कहीं टिके नहीं, एक जगह टिका के रखना बड़ा मुश्किल है। जैसे लड़का मन के मन बड़ा चंचल होती ना भागा थे दौड़ा एक जगह नहीं रह सके लड़का मन। वैसे हमारे मन के मन है एक जगह टिकना बड़ा मुश्किल है। अब यही मन के कारण हम अपन बस में नहीं हो के दूसरा मन के बस में हैं। देखकर जे परबस जीव जैसे
पढ़ैया मन के सीजन तो चलत है अभी ओकर एक ठन काम है पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम करना नहीं। लेकिन गांव मन पढ़ते पढ़ैया मन पढ़ लेते जिकर मन के मन एकाग्र थे जे मन खींच के ले आते अपन मन ला। अब नहीं तो फ्री फायर खेलेगा का एक कन मोबाइल देख लेते न तहन बात में पढ़ तो बस वो मन है ना भटकाए के काम करते बंती में फैल हो गए तब ही मन कही हां वो दिन तो कह रहे हैं पढ़ लेते नहीं पढ़े ले फैल हो गए। ये कर सहज स्वभाव है साहब कि ये घर घर की ओर जाना चाहते पतन की ओर ले जाते। जैसे सुअर ले देखे हो सुअर ले तक तो पड़ रहा था शहर तन ज्यादा रहते गांव में कम रहते। चिखला विखला में लोटे रहते ना मन अब भारी आनंद में रहते कहीं टेंशन नहीं हो मन खा टेंशन न पिए के जिए के कैसे अब हिल माल बजाए अपना एकदम नहा ले अच्छा कपड़ा पहना दे इत्र वित्र लगा दे दियो पाउडर सब मेकअप कर दे 5 स्टार होटल में धर के ले गो चल आज तो पार्टी दूं 56 भोग रख दे सामने खाही हो खाही खुश हो गएगा गौ हमल शुक्र देगा नी खाए ओकर स्वभाव है वही तन जाना लगती में वो जब मौका मिली नहीं तुरंत दरवाजा तोड़ी संकरी वकरी तोड़ टूरी को सीधा जाही नाली में ऊंचे और आनंद मिलते वैसने हमरा मन के साथ स्वभाव हो गए पतन की ओर जाना। यहाँ बैठे ना अभी राम कथा में तब मन है चन न हुई तन चन एक कन ऐसे माचिस मार चुलुक लागत है कहा था कोनो ऐसे पाउच फाड़बो कहा था एक करनी बनत था। ये मन के स्वभाव है साहब वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता तेकर सिद्धि केहनगा ये जीव है ना परबस है काबर ओकर मन खुदे ओकर कंट्रोल में नहीं है काला वो दूसरा कंट्रोल में करेगा कैसे। अब भगवान कैसने केहन त परबस जीव स्वबस भगवंता वो स्वबस है वो कर परम स्वतंत्र है वो कर वो खाली बस में होते ना तो एक एक बस में होते का के बस में तो भगत बन के बस में काबर के भगवान ऐसे है न भगत के बस में आके अपना नियम ला बदल देगा तो कथे नहीं का करियो भजन ला प्रभु को नियम बदलते देखा भक्त कमान अपना मान टले टल जाए पर भक्त कमान न टलते देखा। भगवान हम केवल भाव के बस में होते हैं भक्ति के बस में होते हैं फिर बोला कोई दूसरा बांध नहीं सकते। देखो सिद्धि केहन के ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुदाय जाते हुए चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। अब एक भजन क्या पश्चात में चर्चा हम बीत जाएगा हम बीत जाएगा सारी उमरिया हम बीत जाएगा सारी उमरिया हम बीत जाएगा सारी उमरिया पांच रतन के तोर
हाँ तरब गरम तेग भैया ऊपर मातम दिखावी अधर्मी बन के तेगर गिवे यम दूत फिर ठठाई हो कमावे हो कमावे हो कमावे पैसा रुपैया हो कमावे पैसा रुपैया भैया कचलोया कान आवेगा कुमारना कचलोया कान नहीं आवेगा कुमारना अभी जाए सारी उमरिया माया मस्जिद लीला भुलाए नाती पोतवा भुलाए आगे बुढ़ापा तोर सकी तब तेरा मन घबराए हाँ मौका के बदल के मजरमा हबीबी जाएगा सारी उमरिया हबीबी जाएगा सारी उमरिया भैया कचलोया कान आवेगा कुमारना कचलोया कान नहीं आवेगा कुमारना नहीं आवेगा कुमारना नहीं आवेगा हबीब जाएगा सारी उमरिया बोल लखन सिया रामा चंद्र की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब चर्चा चलत ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाना। ईश्वर और जीव में काय भेद है तो पूर्व जीव सबस भगवान जीव है दूसरा के बस में अब भगवान सबस है। एकदम आसान से समझे जा सकते कैसे हम जन्म लें तो हमार मन से लें का यहाँ जन्म ला नहीं मोला अंबानी घर भेज दे ऐसने कोई कही का है मुर्दाई है फलाना गांव में रहा है तीसरे घर जाऊं मैं ऐसे मोर माता पिता मन करोड़पति रहा है अरबपति रहा है कोनो पंचरपति रहा है कहा हम तो कैसे वो भेज दे तैसा ना कि हम नहीं कत को धन गति नहीं भगवान वो तीन ठन आखिर है कैसे मैं ऐसा नहीं सन रहा हूं मैं गोरा रहा हूं मैं काला रहा हूं मैं ये रहा हूं मैं वो रहा हूं तो ऐसा तो नहीं है हमारे मन के हिसाब से हम देह धारण करके नहीं आए लेकिन वो भगवान देखन वो कैसे आते ना तो फिर विखिस गोस्वामी जी हो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण
गोपाल वो कैसे आते तो अपन इच्छा से निज इच्छा निर्मित तन अपन तन के निर्माण करते। अब वो कर्तन है वे कैसा तो माया गुण गोपाल माया से गुण से इंद्रिय से परे है। अब हम माया में गुण में इंद्रिय में लिपटे हुए हैं। परवश जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक हम सब अनेक हैं। अब वो कैसे है तो वो एक है। अब वही एक है हम सब में अंश रूप से विद्यमान है। लेकिन ओकर बाद भी हमार भीतरी में है न भगवान तेला नहीं जान सकन तेकर से हमन जीव हन। जे दिन जान लेबो नहीं तो फिर ओकर हमर में कुछ भेद है नहीं रही जाए। जब हमार ज्ञान एक रस हो जाए तो फिर ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं रही जाए। अब यदि देखा तो फिर गोस्वामी जी कहन की माया ईसन आप कहो जान कहे सो जीव। जे मन माया ला नहीं जाने ईश्वर ला नहीं जाने अपन आप ला नहीं जाने ना वही है जीव है। अब भगवान कैसे शिव है तो बंध मोक्ष प्रद सर्व पर जिन बंधन मोक्ष प्रदान करने वाला सब ले ऊपर है ना वही है शिव है वही ईश्वर है। अमन जानधन का माया ला कैसे आओ नहीं कही क्या जाने पर इसने जान ले लेकिन बोला जान नहीं सकते बड़ा मुश्किल है। हम सब माया के वश में बंधे हुए हैं नहीं का ज्ञान अखंड एक सीतावर माया बस जीव सचराचर ज्ञान अखंड एक सीतावर वो अखंड ज्ञान है भगवान राम जी। हम सब माया बस जीव सचराचर हम सब माया के वश में हैं। जितना भी चराचर में दिक्कत है तो फिर माया ला तो जाना के बाद ईश्वर ला जे नहीं जाने वो अपन आप नहीं जाने कि मैं कौन है वही जीव है। एक जन जंगल का घटना है अच्छा बरसात के दिन भी से और पहाड़ ले शेर नहीं उतरत रही। जब वज्रपात हुई ना बिजली चमकी से तो शेरनी तो मर गए लेकिन वो गर्भवती रही एक नन्हा शावक ला जन्म दी तो नन्हा शावक ला जन्म दी मर गए तो फिर एक जन गड़रिया रहा ना जिन भेड़ बकरी चराए वही है बोला लाम के अपन पास में रखे रही पालन पोषण करी। अब रोज चराए लगे भेड़ बकरी मन ल संघरा बहुत लेके खेते बीच तब बहु सीख के रहा कहते मैं कह करे वो शेर के लइका नन्ना सावा। अब इसने चला तो इसे एक दिन ऊपर ले ठन शेर देखिस कैसे ये हमारे बिरादरी वाला कहते जी कैसे छेरी मन सन बैठे भेड़ बकरी सन तब वो शेर दहाड़ मारिस के जगह ऊपर ले शेर दहाड़िस गुर्राइस तो फिर जितना भेड़ बकरी सब मन सब भाग के ओला भागत देखी तो यहू भागत रहा कार भागते किछु तन मोड़ के देखते का है बाप पोत पराजित थोड़ा ज्यादा नहीं थे थोड़ा गुण आई जाते तब बहु इसलिए कैसे डर रहा जी देखिए पिछुल मुड़ के थे अपने ऐसा दिखते जी तब वो शेर है ना वो नन्हा शावक ला बोलते देख ना भेड़ बकरी में शामिल हो गए जी ऐसा नरस भैया ते मोर असन हरस तब वो जानिस तब वो शेर कौन है बड़े शेर है वो तत्वदर्शी गुरु है। अब हम सब सुनान तो हम सब है इसलिए माया के ये बाजार में अपन रिश्ता नाता मान लेने एक दूसरा ये मोर आए ये वो आए फलाना ठिकाना सब रिश्ता नाता में उलझे। जब हम तत्वदर्शी गुरु के सानिध्य में ही ना तब हम होकर ज्ञान से सीखबो कि हम कौन आन। अब बोला जब वो कर साथ में सानिध्य मिली हमला तो फिर हम जान पाबो कि हमन कौन आन जिन ला हमन अपन परिचय मानथन वो नहीं है रंजी हमन। अब ये ला समझना बड़ा मुश्किल है। आज का दिन ले शरीर मैं माना था
अब जान के तक को नहीं जान सकन, नहीं ये समस्या है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते नहीं जान लो मैं कौन आव के कोनो पूछिस कौन आव आप के तो जान ले मैं कौन आव तिलक। बड़ा मुश्किल है ये प्रश्न, यदि बैठ जाए मन में कि मैं कौन आव कैसे बताबो हम कौन आव। ये शरीर दोनों हरण, ये आत्मा ही हरण, लेकिन मान नहीं सकन। कांटा गढ़ी नहीं था, यहाँ वाला कांटा गढ़ी कभी। वो महाराज ने कल को कई जन्म रथे तत्वदर्शी मन, आप कब को ज्ञानी बन जाओ जी। मान लो कोई अच्छा तत्वदर्शी जिन कहा थी कि मैं भगवान मिल गए, मैं जान लो मैं कौन आओ की। अच्छा कांटा गढ़ी नहीं, ये ही कांटा ऐसे तोला कार गढ़ा था तोर तो शरीर है, शरीर गढ़ी तोला कावर गढ़ी कैसे आओ। तब मान के तब को मानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये बात। अब देखल माया ईस ना आप कहू जान कहिए सो, जीव जिन अपन आप नहीं जान। एक जन संत बड़ा सुंदर उदाहरण देते, कहा है कि जैसे गंगा नदी गए हो ना है मान लो गए हो तो वहां नाव चलते नहीं चले, बड़े बड़े पोत चलते, बड़े बड़े नाव। वो गंगा नदी जल एक लोटा लान के रखबे बहु गंगा नदी जल है, गंगा जल कहला ही ना। गुण तो एक के रही दोनों में, वो गंगा नदी के गुण है तो वो एक के रही, वो लोटा में ला रहे जल जिकरो गुण है एक के रही कैसे। लेकिन वो गंगा नदी में नाव चल सकता है, अब एक लोटा जल लाते में चल जाएगा नाव कैसे चला डर। गुण तो एक के है, महत्ता तो एक है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग। वो में बड़े बड़े जहाज चल सकते जबकि ये में नहीं चल सके। तो वो कौन है? भगवान है, वो सिंधु है। और हम सब कौन है? वही सिंधु की एक बिंदु आन हम ईश्वर जीव भेद प्रभु। वो सिंधु है तो हम सब बिंदु आन। एक जन आदमी रीस का देखा, वो ट्रेन में जाती तो ट्रेन में घिस ना तो एक सामान धरिया में लपन संग्राम रख के ये सामान चढ़ाना है जी डिब्बा में रखो। अब वो जिन कुली रखे नहीं कुली में धरे नहीं सामान, अब सामान ला चढ़ा तो ट्रेन छूटे लगी, तो वो आदमी चढ़ाए दौड़े लगी, तब वो आदमी छूट के पीछू में एक जन की भाग बहादुर भाग बिल्कुल बहुत सख्त से डब्बा में गई। अब वो हाथ लैसे दे रही थी जे ट्रेन के डिब्बा में रही थे, अब एक गोली सामान धर के भागा थे मोल बहादुर का हाथ थे। अब भागत सही ट्रेन के डिब्बा में बैठ गया बहादुर, वो कुली है। अब बैठीस ना त अपन मुड़ी धर के बैठे रहे से, तब वो पूछिस का हो जी तिलत बने बहादुर रखते भाग के चढ़ के ट्रेन के डिब्बा में। तब वो कुली खींच गा कच्ची थे बहादुर केस नहीं, तो माँ का मोर में अपना बहादुरी आ गई। बोला बहादुर कहा थे कि मैं ट्रेन के डब्बा में कूद के चढ़ गया, लेकिन बैठना नहीं रही। बोला ओते बहादुर केस न चक्कर से तिमे बैठ गया, मैं कुली आऊंगा बैठना तो नहीं छूट गए किछु दन हम मन वैसे हो गया प्रशंसा पाए पर जिन नहीं है हम वही अपन आप मान बैठे हैं। अब ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रत शोक मोह भ्रम जाई। एक भजन के पश्चात चर्चा। का
घड़ी घड़ी धरो मोरे प्रभु श्री राम। सुलगत तोरे बगसिया दिल दिल जरत बरसेगा मैं खावो तो दीवाना माला जपत फिरसेगा मैं सुलगत तोरे बगसिया दिल दिल जरत बरसेगा मैं खावो तो दीवाना माला जपत फिरसेगा मैं करी घड़ी धरो मोर प्रभु श्री राम मोर प्रभु श्री राम मोर प्रभु श्री राम। सबके बनाता मोरो तेग बनाना दे तोरे शरणमा जिनके मैं बिगड़ा बोली सबके बनाता मोरो तेग बनाना दे तोरे शरणमा जिंदगी में कविता बुझी करी घड़ी धरो मोर प्रभु श्री राम मोर प्रभु श्री राम मोर प्रभु श्री राम। भावे विभूता देव तो तोरे ना पावे विभूता देव तो तोरे मोर प्रभु श्री राम मोर प्रभु श्री राम मोर प्रभु
प्रभु श्री राम बोल रामचंद्र की ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। लक्ष्मण जी के प्रश्न है, आप समझा के कहो जकर से शोक मोह भ्रम के निवृत्ति हो, निवारण हो जाए। भगवान बताते ग पहली माया ला रखते भगवान और कथे के थोरे ही मह सब कहूं बुझाई, सुनतात मति मन चित लाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एकदम एक जनक में तोला बुझा देथो अर्थात बता देथो ते मति मन और चित्त लगा के सुनबे क्रमशः ये मन में रथे शोक शोक मोह भ्रम जाई के सवाल करे न। मन में रथे शोक भ्रम रथे मति में भ्रम रथे, चित्त में रथे मोह। ये तीनों के तीन ठन निवास स्थान है। ये लगा ध्यान लगा सुनबे नहीं मति और मन और चित्त लगा के तो ये तीनों ह स्वाहा हो जाई, समाप्त हो जाई। और कहन की पहली शुरू रखिस माया ला, ये ला यदि जान ले तो फिर बाकी मन आसान है जाना। अबर चर्चा नहीं चल, ये माया मर गएगा तो ये माया हरेगा, तो भगवान की इस माया हरेगा तो कहन की मैं मोर तोरते माया जय बस की एकरे बस में ये जितना भी जीव है न सब एकरे बस में है। खाली मैं मोर ताएगा कहीं मिले ना तो मोला मिले मोर आदमी मिले। अब का करो कहीं बिगड़े ना तो तोर बिगड़े और तोरा नहीं बिगड़े। ऐसने हरे का यही मन में जिहां तक हमारे मन में नजर जाते पूरा माया ही माया है भरे हुए है। हमन पूजा पाठ को करथन तब वहु मैं और मोर ते और तोर इसे लगे रहते ना। आरती भले करत हन एकदम भगवान की भक्ति में आरती करत हन। अब ऐसे ओम जय जगदीश हरे आरती करते नहीं का तो हम कहते अंतिम में सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ऐसे कहते का तब वो सुख संपत्ति दूसरा घर में धन जावे मोरे घर में आवे। ऐसे रहते ना काकरो घर में देखे होगा सत्यनारायण कथा चलत रही आरती धर रहे ना दूसरा आदमी कर खड़े रही नहीं दी सोच जानो मानो सब पुण्य फल ओकरे घर ले ली भगवान भेज देती। तवल पूछे अंतिम में मैं करती होला कानी ते आगो करे वाह तो ओकरे ऊपर कृपा हो देता तो नहीं हो तो मोर ऊपर हो। अब अच्छा आरती लेके घुमा दे मान लो फोन है उतनी देर कहा दे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी क्या लागे मेरा। ऐसने कहा थे कपूर नीचे डाला थे और दो चार ठान ऊपर हाथ उठी तुरंत हाँ ज्यादा ढूंढ गई तेल डाला था ज्यादा नहीं लिमिट में होना चाहिए। इसे रहते का अब व्यतीत कहा था मोर कहीं नहीं सब तोरे दादा आरती घुमाता मोबाइल छूट गया आरती फेंक के आदमी मोबाइल धर लिया कैसे।
और कहना आसान है भैया, करना बड़ा मुश्किल है। एक जन आदमी का हमारे रामायणी जी कहा कि वो भगवान के रीस, भगवान के मोर ऐसा ऐसा काम ला करबे नहीं तो ओकर में 50% के पार्टनरशिप आपला दूंगी। अब कहे बार कही दी बापर अच्छा कमाई बनेच कमा ली सुहा करोड़पति बन गए। अब कहे रही 50% 16 लग गई। अब 1 करोड़ कमाए रही तो मान लो जाए 50 लाख तो 1.5 लाख की सोल कैसे जीएसटी काट। अब वो दे कैसे भाई मैं कंजूस रहा है वो भगवान सुन ली सो कर बिनती ला तब वो युक्ति लगे। कैसे युक्ति? पंखा लगा दी बड़े जन कूलर भगवान के मंदिर में अगल बगल। अब पैसा लानी 50 लाख एक ठन पूरा गड्डी निकाल दी, एक ठन नोट। अब छरिया कैसे फेंके नियम बना दे रहा है भगवान। आपके पास तो खिसा नहीं है जेब, एक काम करता एक गेट में ना मैं ऐसे रख लाइन खींच दाढ़ी रसील रख रही। मैं समझ जाऊं वो पार जे पैसा चल दिसना मैं देना चाहता हूँ आपको। मैं 50% के पार्टनरशिप करे छो करार आपके साथ मैं देना चाहता हूँ 50 लाख आप ऐसे मैं फेंकूं। अब आप वो पार जे रस्सी को पार रही जाए ना वो आपके मैं समझ जाऊं कि आप रख ले स्वीकार कर ले। अब जे ने पार आ जाए ना मैं मान लूं कि भगवान बड़ा दयालु है कृपालु है नहीं रखना चाहते मुहिल वापस करते कूलर के बटन वाला दबा दी। अब वो फेंका थे सब पूरा 50 लाख के नोट ले भगवान रख ले भगवान को पार्टनरशिप करार करे उधर लेके वो काला यही वो पार भर हवा चलत ले तो आपका सहिष्णुता नहीं रहा कैसे यही दाएगा भारी बड़े माया आए का धन सब हो तो मोरे छो काकरो लइका डॉक्टर इंजीनियर मत बने मोरे लइका बनी। हमारे रामायणी जी एक बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत करे कहाएगा एक घाव एक जन आदमी पर करना भगवान प्रकट हो अब प्रकट हो इसमें तो खींच ले मांग ले भाई का मांगना है तो आदमी मांगे भगवान में जतका देर जेन चाहो ना वो मोला मिल जाए जतका मात्रम चाहो उतकी मात्रम मिल जाएगी। भगवान शंकर भगवान की सेव तथा तो जैसन मांगो ना जतका देर मांगो जतका कन मांगो उतना मिल जाए। वो एक वरदान में सबल मांग लीजिए तो सर तरह की भगवान बोलना देख तोला जतका मिली ना ओकर ले डबल तोर पड़ोसी मिली लेन बन गई भगवान की। अब वो की मोर घर बिल्डिंग बना देगा 2 मंजिला बना दी सुकर घर ओकर पड़ोसी घर 4 मंजिल हो मोर कर गाड़ी आ जाए एक ठन की ओकर कर 2 ठन आ लग्जरी का 4 ठन हो गए ओकर जगह सब डबल वो अंतिम में टेंशन में आ गए। यहाँ कैसे उल्टा पुल्टा होते यार मेहनत करो मैं मुर्गा मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर वाला सिस्टम है। ये फोकट में बैठे बैठे मिला थे ऐसो आराम की जिंदगी तो एक काम करता प्रगट हो भगवान की शंकर भगवान फिर प्रगट हो का हो बाबू एक काम करना मोरे का आंखें फोड़ दे कैसे वो बिन गटर कमा हाथ जी तोरे का आंखें काबर फोड़ दे नहीं तो फोड़ ना फोड़ वो जानत रहा है मोरे फूटी तो पड़ोसी दोनों आंखें फूटी गई जब फोड़ ना दी मेल में हाथ का ले भाई फोड़ दी सो करे खाना के अब वो जान जाए मोर एक फूटे मतलब पड़ोसी दोनों आंखें फूटना है। हाँ फूट गई हाँ तो मोर घर के आगे 4 ठन गड्ढा कर दे ले चल कर गड्ढा तक हो गए 4 ठन। अब वो जाना थे मोर घर के आगे 4 गड्ढा है तो ओकर घर के आगे 8 गड्ढा हो और रात तक निकल ही नहीं तो कोनो तन खुशार की मारी चारा बुझा के अब हो गए उल्टा का गड्ढा खाने रही सुकर खाना गया करे रात का नहीं बेचारा एक ठना के ओकर दोनों आंखें अंधरा तो घर निकलबे नहीं करी। अब ही होशियार चल कस निकली से एक आंखें देख के मैं चल टाट मार के वो जात रही से एक आंखें दिखत तेती दिखी से रोड है ये पार के आंखें बंद है काला कोली नहीं जाने फजरा गिर के मर गई। तो यही माया आएगा मैं रुमोर तोरते माया जही बस की जही
बस कीने जीवन काया मैं मोर तोर दे माया। यह समस्त जीवलापन बस में करके रखे हैं, जिन अटका जकड़े हुए हैं कि बोला माया के अलावा कोई दूसरा चीज सूझे ही नहीं। खाली बोला सूझी तब में है मोर है ते अवतोर जिन में दूठन दृष्टि के जन्म होते का एक राग के आग दूसरा द्वेष के आग। अब ये राग और द्वेष की जब तक लेन समर मन के नजर में लगे रही ना तब तक तो फिर ये माया से मुक्त होना बड़ा दूर की खेती है। काबर ये बांध के रखने वाला है हमार मन के जन्म है तो भगवत दर्शन के लिए है ना आत्म साक्षात्कार करे बर जिन भीतरौंधी में हमर भगवान बैठे ना ओकर दर्शन करे बर होए। अब वो जब तक ये आंख के लेंस नहीं बदल है ना राग जिन अपन है मोर वाला है ओकर मन के प्रति राग और जिन पराजय है ओकर प्रति द्वेष तोर के भाव। ये दूठन लेंस फिट हो जाते हैं हमारे मन के आगे में माया के कारण। कहीं अच्छा हो तो मोर लिए हो, कोई बुरा हो तो फिर वो पराया के लिए हो। ऐसा भाव जब तक रही तब तो फिर दूर है मन वो कर से। अब ये माया दूर करे के ही काम करते। अब देखन जही वो सकीने जीव लिखाया ये है जीवला अपन वश में करके रखे हुए है। ये जीव एक अलावा कोई दूसरा चीज सोच भी नहीं सके। हमन सोचन काऊ कहीं कुछ दूसरा नहीं का काबर कि जिहां तक भी नजर जाते ना वो सब माया में ही है। गोचर जहां लग मन जाए सो सब माया सो सब माया जाने हूँ भाई गोचर जहाँ लग मन जाए। जहाँ तक भी इंद्रिय जाते वो सब माया ही माया में है। ये इंद्रिय ही तो हम सब लोग बांध के रखे ना भोग में विषय में लिप्त करके रखे हैं। अच्छा अच्छा देखना अब अच्छा अच्छा देखे जगह बुरा बुरा देखना बुरा बुरा सुनना बुरा बुरा कर्म करना ये सब लगे हुए हैं। अब एक भजन के आश्रय पश्चात पुनः चर्चा। जिंदगी कौन बदगी सहारा राम बिना मुक्ति ना
जिंदगी ना तोर सवार रे राम भजन करे जिंदगी ना तोर सवार राम भजन करे जिंदगी ना तोर सवार करा दी तोर बेड़ा पार ए ससेवो प्रभु बोलेगा ए ससेवो हरि बोलेगा राम भजन करे जिंदगी ना तोर सवार राम भजन करे जिंदगी ना तोर सवार करा दी तोर बेड़ा पार ए ससेवो प्रभु बोलेगा ए ससेवो हरि बोलेगा राम बिना जिंदगी बातों गोरी मरेगी सहारा राम बिना मुक्ति ना तो राम दुलारा राम बिना जिंदगी बातों गोरी मरेगी सहारा राम बिना मुक्ति ना तो राम दुलारा आज सतगीरा भगवारी करने भजन पंच सत्यवानी आचार्य सतगीरा भगवारी करने भजन पंच सत्यवानी करा दी तोर बेड़ा पार ए ससेवो हरि बोलेगा ए ससेवो प्रभु बोलेगा दया करो भला करो चलो धर्म की डगर में सत्य की राह बना सकी बना राम दुलारा दया करो भला करो चलो धर्म की डगर में सत्य की राह बना सकी बना राम दुलारा तब भी जिंदगी कमर सुधरगी सरग बराबर धरती कमरगी तब भी जिंदगी कमर सुधरगी सरग बराबर धरती कमरगी करवगी कमर बेड़ा पार ए ससेवो प्रभु बोलेगा ए ससेवो हरि बोलेगा राम भजन जिंदगी ना तोर सवार राम भजन करे जिंदगी ना तोर सवार करा दी तोर बेड़ा पार ए ससेवो हरि बोलेगा ए ससेवो प्रभु बोलेगा ए ससेवो प्रभु बोलेगा बोल रामचंद्र की जय।
ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। अब चर्चा चलत रहे भगवान माया के बारे में लक्ष्मण जी महाराज ने बतावत है कि इनकी गो गोचर जहाँ लगी मन जाए सो सब माया जानो भाई। जहां तक भी इंद्रिय के विषय मन जहां तक भी जाते वो सब माया ही जानो। काबर ये इंद्रिय है भोगे में तो लगे रहते हैं ना। अब ये माया के सहज वृत्ति है वो भोग में उलझाए रहते जीव ला, ताकि वो बोला शिव के सुधी मत आए याद मत आए कि अब हमर सबके मन के बल कहल मिलते कथे तो इंद्रिय से इंद्रिय ला चाहिए रहते ना कुछ जैसे आँखें ला हाँ फलाना जगह दर्शन करके आते हो फलाना देख लेते हो। अब वो मन कैसा है तो बड़ा बड़ा खतरनाक है कलिकाल में तो पूछ मत। काबर गोस्वामी जी लिखे तको कि ये कलिकाल कैसा है तो कहन की पाप पयोनिधि जल मन मेना कली केवल मल मूल मलेना। यह मन की स्थिति कैसा है तो कहन की ये कलिकाल है ऐसे है जैसे कोई पाप के पयोधि हो समुद्र हो जिनमें मछली रूपी मन है पाप रूपी जल ग्रहण करे तो जैसन खाइयन वैसने हो ही मन। अब पापी मन जिहा तक चाहे तिहा तक माया छत रहेगा। हमार मन के मन जिहा तक जाते न खाली माया में दौड़ते कहाँ तक जाते इच्छा ही तो है दुख के मूल कारण है। अब जितना इच्छा रखते नहीं का वो दुखे दी तोला। अब मन आजकल इच्छा पूरा करे तो फिर भगवान भोलेनाथ के शरण में चल देते काबर जानते सबो जाना इच्छा पूरा करने वाला भगवान आए देखे हो शंकर भगवान हाव नहीं कहीं बोलोगा अभी खा आए हो सबो जाना हाव ते लैसे कर दे नहीं ते लैसे देखे हो शंकर भगवान फोटो में सही चाहिए थमो मन में देखे कहीं दिखते मांगे के लिए कर देगा प्रसाद देवे कटोरा नहीं हो कर काला मांग कैसे भले दिखे तो नहीं कहीं ऊपर मन जगह भगत मन तो कुछ दिखा नहीं लेकिन रथे सब चीज है कैसे रथे नहीं गा भक्त मन अपन लिए कुछ नहीं रखे वो तो खाली देने वाला बनते। हनुमान लाल जी महाराज ने देखे हो कुछ नहीं है वो कर जगह अपन एक ठन गदक छोड़ लेकिन वो सबसे दे देता याद दिला देते। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुर दीन जान की माता अष्ट सिद्धि नवनिधि ला प्रदान करने वाला हो जाते। शंकर भगवान करते को दिखे में तो कुछ नहीं है लेकिन हेवे सबो पूछा धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में तीन लोग बस्ती में बसाए आप बसे मेरा नहीं। ओकरो जगह भगवान के पास जाके भी हम माया न मानतन गा ईश्वर के पास जाके भी माया के इच्छा भगवान में नौकरी लग जाती आजकल तो भारी चलते तो पढ़िए मन बार देख लेंगे एक लोटा जलो सब समस्या के हल सब अपन अपन समस्या हल कराए में लगे हैं लेकिन खाली हमन ऊंचे तक रही जथन न सीमित ही है गड़बड़ हो जाते। वो एक लोटा जल में समस्या के हल तो वही साथ में देख लेना समस्या हल करने वाला किसने देला कबू मन में इसका भाव नहीं हम तो हमार समस्या हल हो जाएगा अंते कौन में कौन कैसे दूसरा दिन वो एक चरु जल तो नहीं चढ़ा तो उसन में नहीं बने नहीं का बात कब बनी जब वो एक लोटा जल आस्था के साथ चढ़ावा था ना तब बोल देखे बर तो को चढ़ा कैसना दिखते भगवान भोलेनाथ हमरे मन के भीतरी में थेबे गो बस दिखत नहीं है वो ऐसे झांव करके देखी नहीं जे दिन फिर हमरो मन के जीवन है सफल हो जाएगा। तब बस हम ये माया में बाजार भटके हुए हैं कोनो कभी बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत करते गा खैर कर बहु भाव काबर ये भगवान के पास हम जाता जरूर बोला मानथन कि ये भगवान है लेकिन देखथन का हमें भगवान है
नहीं दिखे ना काबर की लेन सब फिट नहीं होएगा। देखने वाला मन कंकड़ कंकड़ में शंकर के दर्शन करते, आलू गनिल भगवान देख लेते। बस देखे के नजरिया होना चाहिए, लेकिन ये माया के कारण हमन आवरण है माया के आवरण के कारण हम देख नहीं पाएंगे। वाह भगवान ने साक्षात विराजमान होंगे और देखना चाहो तभी तो दिखेगा। कोई कवि बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत करते कहते ये संसार कैसा है। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का मेला। मायावी संसार झमेला, मायावी संसार झमेला। 4 दिनों का मेला, मायावी संसार झमेला। 4 दिनों का मेला, मायावी संसार झमेला। खेल गया कोई खेल रहा संसार मायावी है। जितना में दिखत है ना रिश्ता ना झमेला है। ये झमेला में पड़े रहे, माया में पड़े रहे, लेकिन माया तो दो प्रकार के, माया 2 प्रकार की जो कोई जाने खाए। एक मिला ले राम से एक नरक ले जाए। तुझे भगवान के जिन प्रीतम माया है, प्रेम करने वाली माया है, वो माया के आश्रय ले तो फिर ये दुष्ट दुख देने वाली माया अपने अपन छट जही। अब वो माया भक्ति ला प्रदान करते, और भक्ति जब प्राप्त होते तो फिर वो माया अपने अपन भाग देते। डरते करते का वो माया भक्ति से अमूमन भगवान प्राप्त करे की ओर चलन। गोस्वामी जी के ये पावन प्रसंग यही संकेत करते कि अमूमन ये 5 प्रश्न लखनलाल जी महाराज के जिन 5 ज्ञान के प्रतीक है, बोला अपन जीवन में उतारन भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। मर के जीवन के दशा दिशा एक नया दिशा प्राप्त करने, एक नया दृष्टि प्राप्त करने, एक नया दिशा की दशा हमर मन के जीवन में उपलब्ध हो। कोनो कवि बड़ा सुंदर भाव के पीलावती जलते तब याद आते तेरे काय कहा है कि किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते। रामायण जी के भाव है, किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते। जग में भटक गए हैं तेरे दर पे आते आते। तुम ही विवेक दो प्रभु, कुछ संभव समझ में आए। संसार के स्नेही सच सच नहीं बताते। किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते। यही भाव के साथ हम सोचन हम कौन ओर जावत रहे न कौन से ओर जावत हम। ये जग में आके भटकते हनगा, भगवान से निवेदन करन कर भगवान आप कुछ समझ प्रदान करो, ताकि हमला ये जगत के सच्चाई है समझ में आए। यही भाव के साथ अपन वाणी ला जने विराम एक छोटकिन भजन के साथ आप जम्मू से विदा ले। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।
जोगी रे जोगी रे जोगी 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 रे जोगी 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 रे बन के जोगी तोर भक्ति माँ बन बन फिरे बेचारा हाँ जन्म जन्म की तरसत झूला अब तो दे सहारा बन के जोगी तोर भक्ति माँ बन बन फिरे बेचारा जन्म जन्म की तरसत झूला अब तो दे सहारा प्रभु तारे मोना मैं बन के जोगी जप तो बस तोर चढ़ा के माला मैं बन के जोगी जप तो बस तोर चढ़ा के माला बन के जोगी तोर भक्ति माँ बन बन फिरे बेचारा जन्म जन्म की तरस झूला अब तो दे सारा बेचारा जन्म जन्म की तरस झूला अब तो दे दारा प्रभु तारे बोला रे बोला प्रभु तारे बोला टूट जाए जीव से प्यारा मैं बन के जोगी मैं बन के जोगी जप बस तोर चढ़ा के माला मैं बन के जोगी जप बस तोर चढ़ा के माला तुर राम कहानी सुन तुलसी के वाणी काया तुर कंठ चंदन जब तेज चंदन सर्वस निरानी कर सबरी मानी तुर बिन मोर घर तुझे अर्पण हो मन निपटे अंगारा हाँ जन्म जन्म की तरस झूला अब तो दे सहारा
हनुमान की हेलो 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 श्री राम। बिना प्रकाश के उजाला हो ही नहीं सकता, बिना प्रकाश के उजाला हो ही नहीं सकता, और बिना दिल के दिलवाला हो ही नहीं सकता। जो न बजाए मेरे संतों के लिए ताली, वो कार्यक्रम का दीवाना हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मोर एक पहचान बने है शायरी में, अब अभी और बोलबे भाई तो मोर पहचान है। किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, और किसी के पास कुछ हो तो जलती है दुनिया। और भाई के जो गायन वाला के पास ऐसा सुमधुर आवाज हो तो मिलने के लिए तड़पती है दुनिया, तड़पती है दुनिया, तड़पती है दुनिया। बहुत शानदार भाई का नाम है राहुल टंडन जी, जोरदार के लिए ताली बजा दो। बहुत शानदार आवाज के धनी और बहुत प्यारा भजन पिरो रहे थे। और जिनकी हम बात करते हैं युवराज भाई, कथा ही ऐसा भोर भी भोर कर रहे थे, और हमारे लिए तो कुछ छोड़े नहीं। ईश्वर जी भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जात होई चरण रति शोक मोह भरम जाई। लक्ष्मण जी के द्वारा पूछे गए भगवान के द्वारा 5 प्रश्न के उत्तर मैं और मोर तोड़ते माया सब निपटा दे। लिए भी अगली जोरदार ताली बजा दो। बहुत शानदार व्याख्या है जिसमें शोक मोह भरम यानी भूत भविष्य वर्तमान, जब कोई चीज बीत जाते है और याद आते तो दुख होते है, ये शोक मोह है। जब तक कोई चीज ला पाए की इच्छा नहीं करबे, प्रयत्न नहीं करबे, प्रयास नहीं करबे, जब तक ओमा मेहनत नहीं करबे तब तक ओला पाए नहीं सकत वो भविष्य है। भरम वर्तमान में जो होते ओला भरम के थे भूत भविष्य वर्तमान, और यही बीच में मैं और मोर तोड़ते माया, ये दो ये विषय ला लेके आदरणीय युवराज हमारे छत्तीसगढ़ के युवराज है, और व्याख्या के रूप में एक नया इस उम्र में वो मुकाम पहुंचना बहुत बड़ी उपलब्धि। इसलिए सिन्हा भाई के लिए जोरदार जोरदार ताली बजा दो। साधुवाद, धन्यवाद। और सबों कलाकार के लिए बहुत शानदार गायन वादन भाषा टीका रहा, सबों कलाकार के लिए पुनः साधुवाद, धन्यवाद। आयोजक परिवार समस्त नगरवासी अछोली हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आपके सम्मान के लिए और पुनः आमंत्रण मां के ममता मानस परिवार चिल्हाटी कांकेर मानस मित्रों को मंच के समीप पहुंचने का कष्ट करेंगे, आमंत्रण स्वीकार करेंगे। लीजिए आप तक पहुंचाने के लिए मैं आमंत्रण आदरणीय सुरेश जंघेल, सूर्य नारायण इस सम्मान की राशि आदरणीय व्याख्याकार भाई तक पहुंचाए के कष्ट करो। आपके सम्मान में भागी निषाद, रुक्मणी बाई निषाद, अजय निषाद, कुमारी ज्योति निषाद, भंवर सिंह निषाद, इंद्रावती निषाद, कुमारी तुलसी निषाद, कुमारी यासी निषाद, समस्त निषाद परिवार की ओर से 151 रुपए की राशि। महेश निषाद ग्राम अछोली, कुंवर सिंह निषाद ग्राम की ओर से 51 रुपया। धनबाई निषाद ग्राम अछोली, ताकेश्वर निषाद ग्राम अछोली, राम खिलावन निषाद की ओर से 51 रुपया। शत्रुघ्न साहू देवांशु 20 रुपया, सूरज सिन्हा की ओर से 50 रुपया, वैभव पाल की ओर से 101 रुपया।
समस्त दानदाता जोरदार 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 दान देने वाले दान लेने वाले दोनों को साधुवाद। भगवान से कामना कथन आप सबके जीवन में सदैव सुख शांति के संचार हो, रात दुगुनी दिन चौगुनी तरक्की करे, उन्नति करे, ढेर सारे मंगल कामनाओं के साथ लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, मंच त्यागने का आगाह करते हैं, आगाह करते हैं। लीज संतो भविष्य में इस मंच को सजाने में कामयाब होते हैं। आने वाले आमंत्रण वर्षों के साथ सादर विदाई, सादर विदाई, सादर विदाई लीजिए। उत्तर बस्तर कांकेर चिल्हाटी से पधार रहे हमारे मानस मित्र इतनी लंबी यात्रा करके उनके लिए और जाने वाले के लिए जोरदार 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 ताली बजाते रहिएगा। प्रतियोगिता रही से जे सबसे ज्यादा ताली बजाई वाला हमारे वजक परिवार द्वारा विशेष इनाम रखे हैं। ताली बजाते रहे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। एक तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होते, एक तो हाई बीपी नहीं बढ़ा है, और यहाँ सत्संग में ताली बजाए से हस्त रेखा बदलते, तो ताली बजाते रहे, ताली बजाते रहे, प्यारा प्यारा। आ रहा इतना दूर से मंडली आ रहे, आइए संतो बजाते रहे। आप सबसे निवेदन करबत निवेदन प्रार्थना विनती अनुरोध है आप सबों से, इतनी लंबी यात्रा करके आपके नगर में आए तो हमारा भूमिका क्या होना चाहिए? वो कुछ कलाकार कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक ताली का मोहताज है, और ताली के लिए इतनी लंबा यात्रा करके आ रहे हैं। संतों से निवेदन कि ऐसा ताली बजाए कि उसके दिल और घर तक पहुंच जाए। बजाते रहिएगा। प्रतियोगिता है, जो सबसे ज्यादा ताली बजाएगा उसे हमारे आयोजक परिवार की ओर से इनाम है। देख रहा हूं आदरणीय संतजन, आप सब बजाते रहिएगा। लीजिए संतों, अरे बजाते रहे यार, इनाम तो ऐसा थोड़ी मिलता है बिना परिश्रम का। आइए देखो मंडली आ रहे, कितने बड़े अनुशासन है। आइए राम भक्तो, हमारे ग्राम नगर एक्चुअली में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। लीजिए पाते पाते मंचस्थ मानस मंडली का परिचय के साथ लीजिए संतो स्थान ग्रहण कीजिएगा। लीजिए आपके सम्मान में आमंत्रण कर दूं आदरणीय सम्मान्य रिटायर्ड बिजली विद्युत मंडल से आदरणीय सम्मान्य उमेद ध्रुव जी ठाकुर जी, आप आएंगे और आपके साथ में कौन वेदराम निषाद आदरणीय व्याख्याकार, टीकाकार बजरंग मानस मंडल। अब अभी आइए और इस पश्चात स्वागत वंदन अभिनंदन को इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच बहुत ही दूर आंचल से हमारे बीच उत्तर बस्तर कांकेर के संतों का आगमन हमारे इस पावन धराधाम में प्राप्त हुआ है। कोटि कोटि साधुवाद और साथ ही साथ हमारे संतों का पात्र परिचय आपके बीच रखने का प्रयास करूं। मंडली का नाम है माँ की ममता मानस परिवार, चिल्हाटी, उत्तर बस्तर कांकेर, पता ग्राम चिल्हाटी, पोस्ट कोरर। आइए तुलसीदास की पावन लेखनी कथा को कथा को आपके बीच परोसेंगे आदरणीय गुरुजी भोज कुमार चुरेंद्र जी, और आप सभी को सुमधुर संगीत, भजन और छत्तीसगढ़ी लोक धुन के माध्यम से आपको पिरोएंगे। आदरणीय द्रोण पटेल जी हारमोनियम पर संगत करेंगे। आदरणीय उमेश कवाची जी सुंदर तबला वादन
आपके बीच सहयोग प्रदान करेंगे आदरणीय वासु जैन जी, साथ में मंजीरा वदन आदरणीय जितेंद्र जी, एक्टोपेड आदरणीय रामचंद्र निषाद जी, और उद्देश्य संत दर्शन युवा जागरण। बहुत ही सुंदर सारगर्भित उद्देश्य है आप लोगों का। आइए साथ ही साथ आपको जिस कथा पर चर्चा करनी है, जनमानस को भाव विभोर करनी है, उस कथा से आपको अवगत करा दूं। आदरणीय व्याख्याकार महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कथा की ओर। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड की पावन यात्रा। किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 8। बहुछल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमानी, मारा बाली राम तप हृदय माझ सरतानी। किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 8। आपको जनमानस के बीच किष्किंधा कांड की पावन यात्रा पर चर्चा करनी है। त्रिदिवसीय रामकथा महोत्सव का आज द्वितीय दिवस। सप्तम पुष्प है ना? ये है नहीं? एक तो बचेगा। द्वितीय दिवस का आज अंतिम पुष्प के रूप में हमारे बीच उत्तर बस्तर कांकेर के संतों का आगमन, और अब समस्त नगरवासी से निवेदन भारी से भारी संख्या में